बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट 4 क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। ये भी वैसा ही है जैसा ये पार्ट किया था। इसमें ये आप एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है, डिकम्पोज करना है। तो इसमें भी देखें, एक लीनियर टर्म है और एक क्वाड्रेटिक टर्म है। लीनियर टर्म के लिए आपके पास जो कांस्टेंट है वो सिंपल आ जाता है और आप इसको यूँ लिख सकते हैं, लीनियर टर्म के लिए सिंपल कांस्टेंट ओवर जस्ट ये आपके पास ये लीनियर टर्म आ गई। और ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसके लिए आप इस तरह से मिक्स कांस्टेंट लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस सी ओवर ये क्वाड्रेटिक टर्म। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एलसीएम से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो ये एलसीएम है। जब आप इस एलसीएम को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा एलसीएम कट जाएगा और ये वाली टर्म रह जाएगी। इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाता है और ये टर्म आपके पास रह जाती है, यहाँ पे आ जाती है। इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म कट जाती है और जस्ट ये टर्म रह जाती है जो कि मल्टीप्लाई होकर इस टर्म से यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद फिर आपने इस साइड को मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स आ जाएगा। सी को एक्स से मल्टीप्लाई करें, सी एक्स आ जाएगा। सी को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस सी आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ये करते हैं कि आप एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट्स टर्म्स जो हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में आपके पास ए है, फिर आपके पास बी है। आप पहले ए वाली टर्म जो है वो आप अलग अलग कर लें, उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। फिर आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आप लिख लिया, फिर आपने एक्स वाली टर्म्स को लिख लिया, फिर आपने कांस्टेंट लिख लिया। फिर आप लाइक टर्म्स को के कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लें दोनों साइडों के ऊपर। ये कोएफिशिएंट्स आपके पास कंपेयर हो गए। उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि आप पहली इक्वेशन में से आप कांस्टेंट बी में से बी की वैल्यू निकाल लें, विच इज़ 3 माइनस ए। और इसको सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आप पुट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पुट करते हैं तो आपके पास ये इस तरह से आ जाता है। यहाँ से आपके पास ए कैंसिल हो जाता है, ए जो है वो 2a हो जाता है और फिर ये प्लस सी आ गया और ये -3 दूसरी साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +1 4 हो जाएगा और a माइनस सी इज इक्वल टू 4 रह जाता है। फिर आप ये दो इक्वेशंस जो हैं उनको ऐड करते हैं और इससे सी कैंसिल हो जाता है और a की वैल्यू आ जाती है। फिर a की वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं तो आपके पास c की वैल्यू आ जाती है। फिर a की वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से सारे कांस्टेंट आपके पास आ जाते हैं। फिर आप इन कांस्टेंट्स को a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, b की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी और c की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। तो इस तरह से आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। तो ये फिर इस तरह से आप ये पार्शियल फंक्शन डिकम्पोजिशन